नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत। नितिन गडकरी इन दिनों बेहद चर्चा में है और चर्चा में दो वजहों से है। चर्चा की बड़ी वजह यह है कि इथेनॉल को लेकर के जो उनका बयान था, पूरे देश उस पर मजाक उड़ा रहा है। वो कह रहे हैं कि इथेनॉल से जो पेट्रोल में मिला हुआ इथेनॉल है, डीजल में मिला हुआ इथेनॉल है, उससे गाड़ियां खराब नहीं होती है, माइलेज कम नहीं होता है। लोग कहते रहे लेकिन गडकरी ने नहीं माना। उसके बाद पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी कहा, कई और जानकारों ने कहा कि इथेनॉल से माइलेज कम हो जाती है गाड़ियों की। एक पत्रकार ने भी बात की और पत्रकार ने भी, देखिए, थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा, पूरा इंटरव्यू तो चूंकि किसी एक चैनल के लिए इसलिए मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन इसमें है कि वो खुद मेघा प्रसाद जो है वो अपना ही हवाला दिया उन्होंने और कहा कि मेरे पास पेट्रोल वाली एक कार है। पहले वह शहर के अंदर 10 से 12 किलोमीटर प्रति किलोमीटर का एवरेज देती थी, लेकिन अब वही कार सिर्फ 7 किलोमीटर प्रति लीटर एवरेज दे रही है। ट्रैफिक भी वही है, रास्ता भी वही है, फिर माइलेज इतना कम क्यों हो गया? नितिन गडकरी ने कहा, आपने अपना एवरेज कैसे चेक किया? मेधा प्रसाद ने कहा, जैसे पहले फुल टैंक करके किलोमीटर के हिसाब से चेक करते थे, आज भी उसी तरीके से चेक किया है। इस पर नितिन गडकरी ने कहा कि माइलेज ऐसे चेक नहीं होता है, इसे सर्विस सेंटर की मशीन से चेक कराया जाता है। इसके बाद मेघा प्रसाद ने कहा कि यही यानी आप ये नहीं मानेंगे कि आपके ब्रांडेड E20 पेट्रोल की वजह से मेरी गाड़ी का माइलेज कम हुआ। और जो गडकरी जी ने कहा उस पर वो हंसने लायक, और जिसको हमारे बिहारी भाषा में कहते हैं थेथराई करना। नितिन गडकरी जी लगातार थेथराई कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, उनका एक और स्लाइड दिखाता हूं, पहले स्लाइड देख लीजिए फिर बात करेंगे। ये है 2018 11 सितंबर का, देखिए न्यूज है, जनसत्ता में छपा था। तब केंद्रीय मंत्री जी ने क्या कहा था, नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी ने कहा था कि हम 8 लाख करोड़ रुपए की कीमत का पेट्रोल डीजल आयात करते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। उस समय की बात है, 2018 की बात है। डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है। मैं 15 वर्षों से कह रहा हूं कि किसान और आदिवासी जैव ईंधन बना सकते हैं और हवाई जहाज उड़ा सकते हैं। हमारी नई प्रौद्योगिकी किसानों और आदिवासियों के द्वारा बनाए गए इथेनॉल से वाहन चला सकती है। तो एक तो इन्होंने कहा था कि 50-55 रुपए पेट्रोल मिलने लगेगा। उस समय भी 100 के आसपास पेट्रोल मिल रहा था। ये मोदी जी के एक कार्यकाल के बाद का समय, 14 में आए थे, 18 मतलब खत्म होने को था। तब गडकरी जी ने ये कहा था कि 50 रुपए लीटर बिकेगा पेट्रोल। हटा लीजिए स्लाइड। तेल कैसे मिल रहा है, पेट्रोल कैसे मिल रहा है, डीजल कैसे मिल रहा है, आप लोग बेहतर जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये भी आप जानते हैं कि अब जो लगातार ईरान और अमेरिका आमने सामने है, तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, रुपया की कीमत लगातार गिर रही है। आज रुपए जो है 95 रुपए से भी नीचे आ गया है। $1 बराबर 95-96 रुपया होगा, जबकि ये बात कर रहे हैं उस समय 80 के आसपास होगा या और कम ही होगा। तो रुपया का भाव गिर रहा है, रुपया का मोल गिर रहा है, डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कच्चा तेल का दाम बढ़ रहा है। और ये जो एथेनॉल की बात कर रहे हैं, एथेनॉल को लेकर के जो इन्होंने कहा था गडकरी साहब, वो गडकरी साहब का एक तो पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हुआ मिलाने के बाद भी। E20 यानी 20% एथेनॉल मिलाने की इजाजत सरकार ने दे दी थी और पेट्रोल पंप पे ये E20 बिकने लगा था। लोग खरीद रहे थे और जिन लोगों ने भी खरीदा, तमाम लोगों ने शिकायत की कि उनके माइलेज घट गए, उनकी गाड़ी जल्दी खराब हो गई, इंजन बैठ गया, कई लोगों ने कहा। और आप सोशल मीडिया पर आएंगे तो भरा हुआ है इस तरह का पोस्ट, जिसमें अपनी आप बीती लोगों ने सुनाई है। वो चाहे आप फेसबुक पे जाएं, चाहे आप ट्विटर पे जाएं, चाहे कहीं और जाएं, लेकिन गडकरी साहब ये मानने को तैयार नहीं है कि इथेनॉल की वजह से माइलेज कम हो रहा है। वो अलग तर्क गढ़ रहे हैं। उसके अलावा देखिए कि ये भी आरोप लग रहा है गडकरी साहब कि इथेनॉल के बहाने गडकरी साहब ने आदिवासियों और किसानों की जिंदगी नहीं बदली, उनके बेटे की जिंदगी बदल गई। और कहा जा रहा है कि जो कंपनी 5 करोड़ रुपया की कमाई कर रही थी,
वो सैकड़ों करोड़ रुपए कमाने लगे और 425% टर्नओवर बढ़ गया गडकरी के बेटे की कंपनी। तो गडकरी साहब ने यानी खूब माल बनाया, लेकिन तुरंत वो जो है मानहानि का मुकदमा करने की बात करने लगते हैं, पत्रकार को भी धमकाने लगते हैं। लेकिन उनका भेद जो है दरअसल खुल गया है। मैं याद करता हूं 90s का दशक में मैं जाता हूं, जब महाराष्ट्र में सरकार थी, बीजेपी शिवसेना की सरकार थी, और शिवसेना के मुख्यमंत्री थे मनोहर जोशी। उस समय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हुआ करते थे महाराष्ट्र के। उस समय उनका खूब नाम हुआ था, और मुंबई में जो फ्लाईओवर्स बने हुए जिससे वाकई जिंदगी आसान हुई, ढेर सारे फ्लाईओवर्स बनवाए हाईवे पे, और बड़ी चर्चा हुई थी। और बाद में फिर जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो फिर उसी ख्याति की वजह से वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाए गए। तब से अब तक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। लेकिन सड़कों का भी जो हाल हुआ है पूरे देश में, क्या गुजरात, क्या महाराष्ट्र, क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, क्या बंगाल, हर जगह से पुल गिरने, सड़कें टूट जाने, बह जाने की खबरें हर तरफ है। अभी बरसात का समय है, अभी देखिए कहाँ कहाँ, कहीं ट्रक धंस गया, कहीं कुछ धंस गया, कहीं मोटरसाइकिल वाला अंदर घुस गया, तमाम चीजें हुई। लेकिन गडकरी साहब ने अपनी पीठ थपथपाई कि हमने जितनी सरकारें अब तक आई सबसे ज्यादा सड़कें बनवाई, सबसे ज्यादा हाईवेज बनवाए, हम बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि जो नेहरू के जमाने में जो सड़कें बनी थी, जो शेरशाह सूरी के जमाने में सड़क बनी थी, ग्रैंड ट्रंक रोड, अब याद कीजिए शेरशाह सूरी कब, 16वीं सदी की बात कर रहे हैं। वो सड़कें आज भी चल रही हैं। पाकिस्तान में भी सड़क है, पाकिस्तान तक सड़क बनाई थी उसने। लेकिन गडकरी जी की सड़क गडकरी के समय तक नहीं चली। लेकिन गडकरी जी के वहां भी तर्क होंगे। इसके अलावा देखिए, गडकरी जी जो है, जो ईमानदार व्यक्ति, बेहद परफॉर्मेंस देने वाले व्यक्ति के तौर पे जाने जाते रहे। और कई बार पिछले, इधर उनका वक्त खराब चल रहा है, गडकरी जी का खाली आलोचना झेलनी पड़ रही है, खास करके E20 को लेकर। लेकिन उसके पहले गडकरी जी को माना जाता था कि नरेंद्र मोदी सरकार में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस देने वाला व्यक्ति नितिन गडकरी, सबसे बेहतर परफॉर्मेंस नितिन गडकरी का। और लोगों ने कहा कि नितिन गडकरी की वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के बाकी मंत्रियों की तरह ही नितिन गडकरी नजर आ रहा है, झूठ बोलने वाले, झूठ बोलने के बाद थेथराई करने वाले मंत्री के तौर पर नितिन गडकरी को अब जाना जा रहा है। और खास करके एथनॉल वाले मामले पे जिस तरह से उनका झूठ सामने आया, जो हमने आपको पढ़ के भी बताया, जो लोग कह रहे हैं, लेकिन पत्रकार की बातचीत में कहीं वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि एथनॉल की वजह से कम हुआ है, माइलेज कम हुआ है। बल्कि अब तो वो एक वीडियो में बता रहे हैं कि उड़ने वाला बस लेकर आ रहे हैं, जो हवा में उड़ करके बस जाएगी, ऐसी बस लेकर के आ रहा है। इसके पहले बनारस में जो है एक क्रूज लाया था, बोला कलकत्ता तक जाएगा, बनारस से कलकत्ता। अब जो है ट्रांसपोर्ट जो है पानी के सहारे किया जाएगा, बड़ा सस्ता होता है, वगैरह वगैरह नितिन गडकरी ने बात की थी। वो बनारस में जो क्रूज चला था वो कहाँ है, किसको ढो रहा है, मीडिया में कहीं खबर नहीं। तो नितिन गडकरी जो सबसे परफॉर्मेंस वाले मिनिस्टर जाने जा रहे थे, उनका परफॉर्मेंस अब सामने आ गया है। जो हरदीप पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उनका भी सामने है कि एप्स्टीन फाइल। नरेंद्र मोदी जी जो है, जब गए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूस करने वाला देश भारत। अच्छी बात, लेकिन भारत कितना बड़ा है ये नहीं कहा। जिससे वैसे ही दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था जो है भारत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क उत्पादक देश है, लेकिन भारतीयों को भारत का दूध नहीं मिलता है। जो दूध आपके घरों में पैकेटों में बंद होकर के आता है, वो पाउडर का भी दूध उसमें मिला हुआ है।
अलग अलग तरीके के दूध हैं, क्रीम बाहर से आता है। अभी भी दुनिया का बड़ा आयातक है, हम मिल्क प्रोडक्ट आयात करते हैं। फिर मोदी जी ने कहा कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ निर्यातक भारत। यहाँ बीफ को लेकर के रोज ड्रामा चलता रहता है। नरेंद्र मोदी जी वहां ताली ठोक रहे हैं कि हम जो है बीफ निर्यातक है, यहाँ कह रहे हैं कि मांस सड़क पे बिकने नहीं। तो नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी जी का जिक्र मैंने इसलिए किया कि आप दोनों मंत्रियों में अब आप तुलना करके देखें तो आपको पता चलेगा कि दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। मोदी जी का चेहरा कितना क्लीन था, आप याद कीजिए 2014, ऐसा लगा था मोदी जी हिंदुस्तान को पता नहीं कहां पहुंचा देंगे, चांद पे उतर, हम लोग चांद पे घर बना लेंगे। 2019 का चुनाव तो उसी में जीता उन्होंने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक एक परत खुलने लगी और पता चला कि अरे यार ये तो रंगा सियार है। अब जो एकमात्र मंत्री थे जिनकी चर्चा होती थी, नितिन गडकरी की, उनका भी रंग खुल गया है। और पता चल रहा है कि नितिन गडकरी भी उन्हीं नेताओं में शामिल है जिस तरह के नेता को लोग देख करके नाक भाव सिकोड़ते हैं। हमारे एक मित्र बता रहे थे जो नागपुर के थे, नागपुर के हैं, कि अभी जो है उन्होंने जो नया घर बनाया है नितिन गडकरी साहब ने, 9 मंजिला इमारत है वो, बड़ी इमारत है। और वहां आसपास के इलाकों में जो है, तब उनका घर छोटा हुआ करता था, वहां पे बाजार लगता था हर बुधवार को, बुधवार सब्जी का बाजार, और जो हाट होता है गांव जवार जैसी जगहों पे, वो सब वहां से भगा दिया गया उनको। और जो खाली जगह थी जहां पे लोग बाजार लगाते थे, वहां उन्होंने पार्किंग के लिए जगह रिजर्व कर दिया है। और कहा कि सड़क पे, नागपुर में कोई सड़क पे रेहड़ी पटरी वाला दिखना नहीं चाहिए। ये नितिन गडकरी साहब है। नितिन गडकरी एक बार और चर्चा में आए थे जब केजरीवाल जी ने आरोप लगाया था करप्शन का, करप्ट नेता है नितिन गडकरी। लेकिन उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर किया था और उसके बाद नितिन गडकरी ने माफी मांग ली थी। अब जब नितिन गडकरी जी खुद अपने बयानों में फंस रहे हैं, क्या नितिन गडकरी माफी मांगे? इस्तीफा का तो सवाल नहीं होता है। धर्मेंद्र प्रधान ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। जंतर मंतर पर जो है वो लगातार हालत बिगड़ती जा रही है सोनम वांगचुक की। और अब जो है खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के नेता वहां गए, समाजवादी पार्टी ने समर्थन दे दिया है सोनम वांगचुक को। केजरीवाल कह रहे हैं कि 16 तारीख को हम आएंगे आपके यहाँ। उद्धव ठाकरे राहुल गांधी से कह रहे हैं कि आपको जाना चाहिए। हमने भी कहा था, उद्धव ठाकरे से पहले हमने कहा था कि राहुल गांधी को जाना चाहिए। क्योंकि विरोध का कोई भी स्वर, वो भले किसी और मंशा से हो, भले कोई और आदमी उठा रहा हो, लेकिन विरोध का स्वर जो है उसका साथ देना जरूरी है। और अब जब नितिन गडकरी भी फंस गए हैं झूठ बोलने वाले में, राजनाथ सिंह जो है उनका झूठ भी पकड़ा गया। ये सब वो मिनिस्टर हैं जो प्रतिष्ठित मिनिस्टर माने जाते थे। अब तक ये जाने जाते थे कि ये बड़े बीजेपी के भीतर भले हैं लेकिन बड़े अच्छे संवेदनशील ईमानदार नेता है, झूठ नहीं बोलने वाले नेता। आरएसएस में, बीजेपी में ज्यादातर खस के जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से झूठ बोलने वालों की भीड़ लगी हुई। कितना झूठ बोला जा सकता है? हर चुनाव में झूठ, रैलियों में झूठ बोलते हैं, चुनाव के समय चुनावी वादा होता है, उसको तो कह ही चुके हैं अमित शाह की जो है चुनावी वादा जो होता है वो वादा होता है, बस जुमला होता है, उसका क्या भरोसा। लेकिन जब मंत्री संसद के भीतर झूठ बोले और कहे कि कोई भी सैनिक हमारा शहीद नहीं हुआ है, और उसके बाद सेना के अधिकारी या सेना जो है वो रिपोर्ट जारी करे कि हमारे 6 सैनिक शहीद हुए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो ये झूठ जो है राजनाथ सिंह का पकड़ लिया जाता है, नितिन गडकरी का पकड़ लिया गया। अब कोई मंत्री है जो ईमानदारी के लिए जाने जाए, जो कर्तव्य निष्ठा के लिए जाना जाए, जो जन सरोकार के लिए जाना जाए? मुझे कोई ऐसा मंत्री दिखाई नहीं पड़ा। नरेंद्र मोदी जी ने तो अपना कब का, अपना जो उनका जो
जिसको कहते हैं कि उनका इकबाल था, वो बर्बाद हो चुका है। जब किसानों ने 750 किसान जब सड़क पे शहीद हो गए, मर गए, और मोदी जी ने कहा कि क्या वो हमारे लिए मरे हैं? किसान जो मरे वो अपने परिवार के लिए मरे। आप जो दुनिया घूम रहे हैं वो देशवासियों के लिए घूम रहे हैं मोदी जी। क्योंकि वो जब घूम करके आते हैं और बयान करते हैं तो लोग, जो गरीब लोग हैं, जो गांव में हैं, जो गांधी का नागरिक है, आखिरी आदमी है, वो सब एकदम उनकी आंखों से देख लेता है। अरे घूम लिया, अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, क्या क्या देश के नाम है। अब पढ़े लिखे लोग नहीं जानते उतने देश के नाम जितने देश घूम के आ गए मोदी जी। तो ये पूरी की पूरी सरकार जो है, ये अब साफ साफ दिखाई पड़ने लगा है कि ये रंगा सियार है। झूठ कैसे बातों से, मीडिया के माध्यम से सच बना करके लोगों को पेश किया है। वो चाहे राम मंदिर में लूट का मामला हो, या संसद में झूठ का मामला हो, या मोदी जी का ज्ञान हो, या नितिन गडकरी जी की ईमानदारी हो। नितिन गडकरी जी, कितनी सड़कें नितिन गडकरी जी ने बनाई, नापने का तरीका उसका बदल गया। आप कह रहे हैं कि माइलेज जांचने के लिए सर्विस सेंटर में जाइए। बताइए, अब देखिए अभी क्या क्या होता है। अभी तक तो ऐसा लग रहा है मीडिया में जिस तरह से नरेंद्र मोदी का यशगान चल रहा है। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि नितिन गडकरी से जो पत्रकार ने सवाल किया है वो जरूर किसी ने कहा है, किसी ने मतलब पार्टी के भीतर के किसी लोग ने कहा है कि, हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता। हर पार्टी के भीतर गुटबंदी होती है, लेकिन बीजेपी के भीतर गुटबंदी असर नहीं दिखाती, क्योंकि वो जानता है कि आरएसएस जिसके साथ खड़ा है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और नितिन गडकरी आरएसएस के साथ खड़े हैं, या कहिए आरएसएस नितिन गडकरी के साथ खड़ा है, उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इसलिए मोदी जी के खिलाफ भी कई दफा ऐसे ऐसी बातें की जो मोदी जी के खिलाफ गया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और अब आम लोग, आम आदमी, अब तो हर कोई प्रताड़ित है। क्या नौकरी मांग रहे लोग, बेरोजगार लड़के, क्या पढ़ाई कर रहे लड़के, क्या रेलवे में काम कर रहे लोग, क्या और दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे लोग, क्या मोटरसाइकिल कार चलाने वाले लोग, सब पीड़ित। आगे क्या होगा, देखने वाली बात। समझना आपका, हमारा काम है कि हम समझें कि सही क्या है, गलत क्या है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।